हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वाइवा फाइनेंशियल्स पे। और आज हम ऑप्शन सीरीज़ का एक नया टॉपिक सीखने जा रहे हैं। ठीक है, असल में इस सिंगल वीडियो में आप दो टॉपिक सीखोगे। पहला है वॉल्यूम और दूसरा है ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले ना हमें जानना पड़ेगा कि ओपन इंटरेस्ट होता क्या है, वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, और हमें ये जानने की ज़रूरत ही क्यों है। देखो, यहाँ पर आप ना ये ऑप्शन चेन देख सकते हो। ठीक है, ये एडवांस्ड ऑप्शन चेन है, ये आपको सभी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगा। अगर आपको इस प्लेटफॉर्म का रिव्यू, डिटेल्ड रिव्यू चाहिए तो मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है। आपको उसका थंबनेल दिख रहा होगा और मीन्स ना आई बटन पे भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आपको इस प्लेटफॉर्म पे अकाउंट खुलवाना है तो फिर डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट ओपनिंग लिंक भी मिल जाएगा। आप वहाँ पर से जाके चैनल को सपोर्ट कर सकते हो अकाउंट ओपन करके। ठीक है, तो चलो यहाँ पर देख लेते हैं। देखो, यहाँ पर ना ओ आई का एक सेक्शन आपको मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो आप ओ आई देख सकते हो। सबसे पहले चेंज इन ओ आई परसेंटेज में। ठीक है, उसके बाद फिर ओ आई, फिर आई वी। आई वी का वीडियो जिसने नहीं देखा है, इस वीडियो के पहले मैंने आई वी का वीडियो डाला है। ठीक है, उसका भी आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा और आप उसको चैनल पे जाकर चेकआउट कर सकते हो। और देखो, वॉल्यूम है, फिर परफॉर्मेंस है। मेन ना ओ आई और वॉल्यूम और जो भी हमारा प्राइस रहता है, प्रीमियम रहता है ऑप्शन में या फिर फ्यूचर में जो प्राइस रहता है, ये तीनों के रिलेशन से हमें सिर्फ ये में मिस पता चलता है, परफॉर्मेंस। आपको ना ये परफॉर्मेंस जानना है। ठीक है, यहाँ पर मेरे को सामने सामने में ये परफॉर्मेंस शो कर देता है, लेकिन 90% ऑप्शन चेन है, 90% ब्रोकर्स में ये परफॉर्मेंस शो नहीं होता है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको खुद से कैलकुलेट करना पड़ता है। आपको ना एनालिसिस आना चाहिए कि प्राइस और ओआई का क्या रिलेशन है। प्राइस ऊपर जाएगा, ओआई नीचे जाएगा तो क्या होता है। प्राइस ऊपर जाएगा, ओआई भी साथ में ऊपर जाएगा तो क्या होता है। दोनों नीचे रहेंगे तो क्या होता है। तो उसके के लिए हमें ना हर एक टॉपिक को बारीकी से जानना पड़ेगा। बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रहेगी। ठीक है, तो और बहुत ही इजी टॉपिक है। तो चलो सबसे पहले समझ लेते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम बहुत ही इजी है। वॉल्यूम का मतलब होता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स या कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड। ठीक है, जैसे कि मान लो कि एक कोई बंदा है, इसने ना 10 स्टॉक सेल किया है। ठीक है, अब इसने 10 स्टॉक सेल किया या 10 कॉन्ट्रैक्ट सेल किया है। ठीक है, तो कोई ना कोई बंदा इसको बाई करेगा। अब देखो, कोई सेकंड बंदा आया, इसने सारे 10 स्टॉक्स या फिर कॉन्ट्रैक्ट को बाई कर लिया। तो यहाँ पर आपका टोटल वॉल्यूम क्या बनेगा। ठीक है, आपका वॉल्यूम क्या यहाँ पर रहेगा। आपका वॉल्यूम यहाँ पर होने वाला है 20, क्योंकि 10 इसने सेल किया, 10 इसने बाई किया। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर आपका वॉल्यूम 20 हो गया। लेकिन जब आप ना ऑप्शन उसमें जाओ, मीस ओपन इंटरेस्ट में जाओगे, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट में ये सीन थोड़ा सा चेंज होता है। ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है कि जितने कॉन्ट्रैक्ट्स अभी ओपन है मार्केट में, मतलब कि फर्स्ट लेग ऑफ मीन्स ना ट्रेड का फर्स्ट लेग ही सिर्फ अभी एग्जीक्यूट हुआ है, सेकंड लेग एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। ठीक है, और लेग्स क्या होते हैं ट्रेड्स में ये सभी को पता होगा। ठीक है, अब जिसको नहीं पता है मैं ओआई को समझाने के बाद लेग भी बता दूंगा। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल समझते हैं। ये बंदा एक है, पहला बंदा। ठीक है, इसने 10 कॉन्ट्रैक्ट इसने सेल किया। ठीक है, अब देखो दूसरा बंदा आया, उसने 5 कॉन्ट्रैक्ट को बाई कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका टोटल वॉल्यूम कितना हुआ। वॉल्यूम हो गया 15, 10 + 5 15। ठीक है, लेकिन ओ आई क्या क्या हुआ। देखो 10 इसने कॉन्ट्रैक्ट सेल किया था, उसमें से 5 कॉन्ट्रैक्ट तो स्क्वायर ऑफ हो गए। अब यहाँ पर बैलेंस में कितने बचे, बैलेंस बी लिख देता हूँ मैं। बैलेंस में बचे 5 कॉन्ट्रैक्ट जो कि अभी ओपन है। ठीक है, अभी कोई और बंदा आके उसको बाई कर सकता है, लेकिन अभी किसी ने बाई नहीं किया है। ये 5 कॉन्ट्रैक्ट अभी बैलेंस में बचे हुए हैं। ठीक है, इस बंदे के पास, तो यही 5 कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं ओ आई। यहाँ पर ओ आई हो जाएगा 5 का। ठीक है, मतलब कि जितने भी ट्रेड्स आप लोगे, ठीक है, तो ना उसमें से जितने पोजीशन आपके होल्डिंग में पड़े हुए हैं अभी, जिसको आपने बेचा नहीं है, जिसको आपने स्क्वायर ऑफ नहीं किए, वो आपका ओपन इंटरेस्ट में शो होता है। ठीक है, अब देखो इसमें ना लेग्स क्या होते हैं ट्रेड्स में। देखो, फर्स्ट लेग, फर्स्ट लेग। ठीक है, आज माउस थोड़ा अच्छे से काम नहीं कर रहे, इसलिए माफ़ कर देना थोड़ा। फर्स्ट लेग में ना क्या होगा आपका, आप ट्रेड में एंटर होते हो हमेशा, ये होता है आपका फर्स्ट लेग। आप इसमें एंटर कैसे हो सकते हो, आप बाई कर सकते हो या सेल होकर एंटर हो सकते हो इंट्राडे लेवल पे। तो ये आपका फर्स्ट लेग होता है। ठीक है, सेकंड लेग क्या होगा।
जब भी आपको फर्स्ट लेग में प्रॉफिट या लॉस हो गया और आप बाहर निकलना चाहते हो, मतलब कि आप अपने ट्रेड से एग्जिट होना चाहते हो, ठीक है। एग्जिट कैसे हो सकता है? अगर आपने बाई किया होगा तो आप सेल करोगे, सेल किया होगा तो आपने बाई किए, मीन्स बाई करोगे, ठीक है। मतलब कि मोटा मोटी स्क्वायर ऑफ। तो सेकंड लेग का मतलब होता है अपने ट्रेड्स को स्क्वायर ऑफ करना, फर्स्ट लेग का मतलब होता है अपने ट्रेड्स में एंटर होना, ठीक है। तो ये आप समझ गए। अब चलो, अब ना यहाँ पर जब मैं ऑप्शन चेन खोला था, ठीक है, तो यहाँ पर आपने परफॉर्मेंस में देखा था, जैसे ओ आई तो आप समझिए कि ओ आई क्या होता है, ठीक है। आप वॉल्यूम भी समझ गए, वॉल्यूम क्या होता है, और एक रिलेशन है दोनों में। देखो, वॉल्यूम ना हमेशा ज़्यादा रहेगा, ओ आई हमेशा कम रहेगा, क्योंकि वॉल्यूम रहता है टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड, ओ आई रहता है टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर ओपन इन मार्केट, ठीक है। तो इसको आप ओ आई बोल सकते हो, जो अभी ट्रेड होने के लिए अभी ओपन है, सिर्फ फर्स्ट लेग इसका एग्जीक्यूट हुआ है, स्क्वायर ऑफ अभी पोजीशन नहीं हुआ, किसी ने अभी होल्ड करके रखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट्स, तो वो आपका ओ आई में शो होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख लो, इस कॉन्ट्रैक्ट में 18,900 के, ठीक है, 18,900 के कॉन्ट्रैक्ट पे आपको वॉल्यूम कितना दिख रहा है? 2,78,900, ठीक है। और वहीं पर ओ आई कितना है? 27,300, मतलब कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुआ है आपका 2,78,900। उसमें से 27,300 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट्स किसी ने होल्ड करके रखा हुआ है, किसी ने अभी स्क्वायर ऑफ नहीं किया है, ओके। और इसका पोजीशन आप देख सकते हो, शॉर्ट बिल्टअप, शॉर्ट बिल्टअप हुआ है, मतलब कि ये जो पुट है, ठीक है। तो इस शॉर्ट बिल्टअप क्या होता है ये मैं लास्ट में बताऊंगा आपको, तब समझोगे आप, अभी मैं नहीं बताने वाला हूँ। पहले हम ये चीज़ समझेंगे, जैसे शॉर्ट बिल्टअप क्या होता है, लॉन्ग बिल्टअप क्या होता है। यहाँ पर देखो कि लॉन्ग अनवाइंडिंग क्या होता है, शॉर्ट कवरिंग क्या होता है। तो ये चारों कॉन्सेप्ट को हमें समझना पड़ेगा, तब हमको पता चले कि हाँ, उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में एक्शन क्या हो रहा है, ठीक है। और एक्शन किसका हो रहा है? वो एक्शन तीन पार्टी का हो सकता है। एक हो सकता है इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। दूसरे हो सकते हैं एच एन आई, ये सभी को पता होगा कौन होते हैं ये। और तीसरे हो सकते हैं रिटेलर्स, ठीक है। तो रिटेलर्स का पार्टिसिपेशन इसमें कम रहता है, एच एन आई और इंस्टीट्यूशंस ही वॉल्यूम मेजर लेके आते हैं, ठीक है। रिटेलर भी आजकल लेके आते हैं जब से लीवरेज घट गया, लेकिन अभी भी मेजर जो, इस आप वॉल्यूम देखोगे तो यही दो पार्टिसिपेंट्स का वॉल्यूम रहेगा, ओके। तो हमें बड़े प्लेयर्स का हमको पता करना है कि क्या चीज़ हो रहा है, ठीक है ना, उन लोग क्या पोजीशन अपना बना रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले हमको पोजीशन में समझना है लॉन्ग बिल्टअप, ओके। लॉन्ग बिल्टअप होता क्या है? लॉन्ग बिल्टअप में ना आपका सिनेरियो क्या बनेगा, जो भी आपका प्रीमियम रहेगा, प्राइस रहेगा, या स्टॉक का प्राइस, फ्यूचर का, जिस भी इंस्ट्रूमेंट का आप देख रहे हो, ठीक है। तो ना वो प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा लॉन्ग बिल्टअप में, और ओपन इंटरेस्ट भी ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब कि प्राइस बढ़ेगा और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ेगा लॉन्ग बिल्टअप में। और ये क्यों बढ़ेगा? अब देखो, कोई भी ट्रेडर है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मार्केट अभी ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो उसने क्या किया है, उसने ना अपना पोजीशन ना बुलिश होके अपना पोजीशन बनाया है, ठीक है। तो वो बुलिश होके बनाया है, मतलब कि उसने अभी बाई करते जा रहा है वो स्टॉक को, ठीक है। वो स्टॉक को बाई करते जा रहा है और होल्ड कर रहा है। ओ आई क्यों बढ़ रहा है? ठीक है ना, ओ आई इसी के लिए बढ़ रहा है क्योंकि ये खरीद तो रहा है लेकिन उसको बेच नहीं रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर होल्ड कर रहा है। ओआई बढ़ने का मतलब होता है कि पोजीशन आप वहाँ पर होल्ड हो रही है, ठीक है। अगर ओआई बढ़ रही है तो मतलब प्राइस भी बढ़ रहा है, ओआई भी बढ़ रहा है, तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, इसका भी समरी क्या निकलेगा कि यहाँ पर से जो भी प्राइस चल रही है, यहाँ पर से एक मेजर अप ट्रेंड आ सकता है, पोटेंशियल अप ट्रेंड आ सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि आएगा ही, लेकिन एक ना चांस है कि यहाँ पर से एक ना बुल रन आ सकता है, ठीक है। अब देखो, शॉर्ट बिल्टअप क्या होता है, ठीक है ना। शॉर्ट बिल्टअप में क्या होगा, जो भी आपका प्राइस रहेगा, प्राइस नीचे गिरेगा, और जो ओ आई रहेगा, ये रिलेशन हम समझ रहे हैं ना, आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स शुरुआत में लग रहा है, ठीक है ना। ओ आई आपका बढ़ेगा, तो ना कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा लग रहा होगा आपको, लेकिन कॉम्प्लेक्स नहीं है। आप ना एक दो बार वीडियो देखो, नोट्स बनाओ, आप इस रिलेशन का नोट्स बनाओ, और मैं समझा रहा हूँ ना, जो चार मैं पॉइंट समझा रहा हूँ इसको आप नोट करो तो आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। उसके ऊपर इस ना उसके बाद आपके ऊपर है कि आप उसको ना किस तरीके से मार्केट में अप्लाई करते हो इस थ्योरी को, ओके। अब देखो, प्राइस नीचे गिर रहा है, मतलब कि ट्रेडर्स क्या सोच रहे हैं, ठीक है ना, ट्रेडर्स यहाँ पर बेयरिश हैं, ठीक है। उन लोग सोच रहे हैं कि प्राइस नीचे गिरेगा, तो उन लोग पोजीशन भी अपना बियरिश कर रहे हैं, उन लोग स्टॉक्स को या फ्यूचर्स को यहाँ पर सेल कर रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन के चेन मिस ना, ऑप्शन के केस में भी यही चीज़ होगा, ठीक है ना। फ्यूचर्स को या स्टॉक को उन लोग सेल कर रहे हैं, मैं इजी एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। हम कॉल पुट बाई सेल ये सब के उसमें नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना, ईजी लैंग्वेज में मैं समझा रहा हूँ, आपको समझ लेना उसको, ठीक है। अब ये प्राइस नीचे गिर रहा है, मतलब कि इन लोग ना सेल करते जा रहे हैं फ्यूचर्स को, ओके। फ्यूचर को सेल कर रहे हैं, और सेल करके ना बेच नहीं रहे, होल्ड कर रहे हैं,
लेकिन OI बढ़ रहा है मतलब कि होल्ड कर रहे हैं, मैंने अभी बताया, इन लोग होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, इन लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ना प्राइस यहाँ से और नीचे गिरेगा। ठीक है, यहाँ पर मान लो कि इसने होल्ड किया तो वो सोच रहा है कि और नीचे गिरेगा प्राइस। ठीक है, तो ये होता है शॉर्ट बिल्टअप। मतलब शॉर्ट बिल्टअप आप समझ रहे हो कि शॉर्ट की पोजीशन बिल्ड हो रही है। ठीक है, बियरिश इस पोजीशन बिल्ड हो रही है। अब थर्ड होता है शॉर्ट कवरिंग। ठीक है, अब देखो शॉर्ट बिल्टअप तो इस किसी ट्रेडर ने कर लिया, पोजीशन अगर उल्टा हो जाए तो शॉर्ट कवरिंग होता है। ठीक है, शॉर्ट कवरिंग में क्या होता है, जो भी आपका प्राइस रहेगा, प्राइस ऊपर की तरफ भागने लगेगा, क्योंकि उन लोग सोचे थे कि नीचे आएगा लेकिन नीचे नहीं आया, रिवर्स हो गया प्राइस। तो उस प्राइस ऊपर की तरफ भाग रहे हैं और उन्होंने होल्ड करके रखे थे पोजीशन। ठीक है, होल्ड करके रखे थे, अब उन लोग को लॉस हो रहा है तो उन लोग क्या करेंगे, स्क्वायर ऑफ करेंगे तो OI नीचे गिरने लगेगा। तो कैसे ये होता है, कोई भी ट्रेडर है, ठीक है ना, ये सोच के रखा था कि प्राइस नीचे आएगा, प्राइस नीचे की तरफ मूव करेगा, लेकिन नीचे ना जाकर ये रिवर्स हो गया, ऊपर आ गया। अब ये प्राइस जब ऊपर आ गया तो ट्रेडर को क्या हो रहा है, यहाँ पर लॉस हो रहा है। अब वो लॉस बैठे बैठे तो नहीं रहेगा कि उसका जब तक प्रीमियम ज़ीरो हो जाए या फिर जो भी इंस्ट्रूमेंट में बहुत ज़्यादा हैवी लॉस हो जाए तब तक वो बैठे तो नहीं रहेगा ना भगवान भरोसे। अब वो क्या करना चालू करेगा, यहाँ पर वो अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेगा। ठीक है, वो अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेगा, ये कंडीशन को बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। मतलब कि शॉर्ट की पोजीशन उसने बनाई थी, ठीक है, लेकिन अब प्राइस ऊपर चले गया तो शॉर्ट कवरिंग हो रहा है। तो जो होल्ड करके उसने रखा था, जो उसने होल्ड किया था, अब उसको वो बंदा सेल कर, इसने स्क्वायर ऑफ करे, सेल करे, जो भी है, ठीक है ना। अब उसको ना बाहर निकलते जा रहा है पोजीशन से, तो OI नीचे गिरेगी। जब भी कोई बंदा अपने होल्डिंग को हटाएगा तो OI नीचे गिरेगा, होल्डिंग बढ़ाएगा तो OI ऊपर जाएगा। अब चौथा कंडीशन होता है लॉन्ग अनवाइंडिंग। ठीक है ना, मीन्स लॉन्ग अनवाइंडिंग आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा होगा। ठीक है ना, लॉन्ग अनवाइंडिंग में क्या होता है, लॉन्ग अनवाइंडिंग में क्या होता है कि प्राइस नीचे गिरने लगते हैं। ओके, और ओपन इंटरेस्ट भी नीचे गिरता है। ओके, और ये क्यों होता है ये आप समझ गए, कि जो लोग लॉन्ग बनाए हुए होंगे, जिन लोग ना बुलिश होंगे मार्केट में, उनका पोजीशन अब उल्टा हो चुका है, अब उनको लॉस हो रहा है, तो लोग स्क्वायर ऑफ करेंगे तो OI नीचे गिरेगा। ठीक है, अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं तो OI नीचे गिर रहा है और साथ ही साथ प्राइस भी नीचे गिरते आ रहे हैं। ठीक है, तो ना शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग ना एक ना वीक सिग्नल देता है। ज़रूरी नहीं है कि ना अगर लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ है तो प्राइस यहाँ पर से नीचे ही गिरते रहे। ठीक है, जब उन लोग का पोजीशन स्क्वायर ऑफ मिस हो जाएगा तो हो सकता है कि मार्केट वापस रिकवर कर जाए। ठीक है, तो ये सिनेरियो होता है। तो ये चार चीज़ आप समझ गए होंगे। अब इसको एक बार ना कॉन्ट्रैक्ट पे हम देख लेते हैं कि क्या चीज़ कैसे होता है। ओके, और इंडिकेटर्स भी आते हैं वॉल्यूम और इसके, उसको भी हम चार्ट पे एक बार देखेंगे। अब देखो फॉर एग्जांपल 18400 का कॉन्ट्रैक्ट हम लेते हैं। ठीक है, कॉल के साइड का एग्जांपल देखते हैं, पुट के साइड का भी सेम होगा वो चीज़। ठीक है ना, यहाँ पर उसी लॉजिक से अब शॉर्ट बिल्टअप हो रहा है, यहाँ पर ना शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, वो आप समझ लेना, मैं कॉल साइड का आपको समझा रहा हूँ। ओके, अब मैं हर एक एग्जाम्पल आपको नहीं समझा सकता हूँ ना। ठीक है ना, 4 सिनेरियो मैंने बता दी, उसमें से 18400 का हम एग्जाम्पल लेते हैं शॉर्ट कवरिंग। ठीक है ना, शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर हो रही है, मतलब कि क्या हो रही है शॉर्ट कवरिंग में, शॉर्ट कवरिंग में क्या होती है, प्राइस ऊपर की तरफ जाती है, निफ्टी अभी ऊपर चल रहा है 18400 से। ठीक है ना, और ओपन इंटरेस्ट घट रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे देखो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ठीक है ना, 10.18%, ठीक है ना, 10.18% नीचे गिर चुका है ओपन इंटरेस्ट पिछले मिस डे के हिसाब से। ओके, तो देखो यहाँ पर ना ओपन इंटरेस्ट नीचे गिर रहा है और प्राइस ऊपर जा रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है, अब देखो प्राइस को भी एक बार हम देख लेते हैं। जो भी LTP था, LTP देखो प्राइस ऊपर जा रहा है, ओपन इंटरेस्ट नीचे गिर रहा है, यहाँ पर आपको दिख गया। ठीक है ना, अब देखो ये ऐसा सिनेरियो हो रहा है शॉर्ट कवरिंग। यहाँ पर क्यों शॉर्ट कवरिंग आई, अब ना 18400 पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। ठीक है, उन लोगों ने शॉर्ट इस ना कॉल को सेल करके ये, हाँ, जो भी उनका कॉल था, कॉल को उन लोग ना सेल करके बैठे हुए थे। ठीक है, अब कॉल को कोई बंदा सेल करके बैठा हुआ, मतलब कि वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि 18400 के नीचे ही रहेगा प्राइस, 18400 के ऊपर नहीं आएगा, लेकिन 18400 के ऊपर आ गया और उनको अब लॉसेस हो रहे हैं। अब लॉसेस जब उनको हो रहे हैं ना, तो वो लोग पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, अब उन लोग स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं ना, तो मतलब कि उनका पोजीशन अब बाई पे शिफ्ट हो रहा है। पहले सेल करके बैठे थे, अब बाई पे मिस हो जाएगा। ठीक है ना, तो ना उन लोग इनडायरेक्टली अब ना उन लोग भी मिस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं प्राइस को और ऊपर उठाने में। ओके, तो यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग हो रही है, मतलब कि जो उनकी पोजीशन थी वो अपोजिट साइड होगी, अब उसको कवर करने की कोशिश करें। तो ठीक है गाइस, जो भी हमने अभी सीखा है वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट, उसको एक बार हम लोग ना चार्ट पे प्लॉट करके देखेंगे। आप ना उसको चार्ट पे भी रख सकते हो, एज ए इंडिकेटर भी वो बन के आते हैं। जैसे वॉल्यूम तो सभी को जानते हैं, वॉल्यूम। ओके, वॉल्यूम को एक बार हम लगा लेते हैं। वॉल्यूम में भी ना दो टाइप
इस ना 2-3 प्रकार के वॉल्यूम रहते हैं। एक रहता है जो नॉर्मल जिस ना वॉल्यूम के बार्स रहते हैं, ओके? और एक रहता है जो ना जिसको ओबीवी बोलते हैं, ठीक है? मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे हम वॉल्यूम सिर्फ सर्च करेंगे, तो देखो यहाँ पर ना ओबीवी आएगा, ऑन बैलेंस वॉल्यूम, मतलब कि ना नेट वॉल्यूम ये बताता है कहाँ पर बढ़ रहा है कहाँ पर घट रहा है, ठीक है? और ना आप ओपन इंटरेस्ट भी चार्ट पे ही लगा के रख सकते हो कि ओपन इंटरेस्ट कब बढ़ रहा है कब घट रहा है, आपको ना साफ साफ पता चल जाएगा, बार बार आपको वो देखने की ज़रूरत नहीं। देखो यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट आपको दिख रहा है कि कहाँ पर बढ़ रहा है, ठीक है ना, कहाँ पर घट रहा है, ये डेली चार्ट पे लगा हुआ है, ठीक है? तो आप ओपन इंटरेस्ट को भी अप्लाई करके रख सकते हो, ठीक है? आपको हर बार मीन्स वो करने की ज़रूरत नहीं है, वो ना पूरे दिन का मीन्स वो बताएगा ऐसा, जो भी मीन्स आपका वो बनेगा डेली कैंडल खत्म होने के बाद। या फिर आप मीन्स ऑप्शन चेन से डायरेक्टली मीन्स लाइव वो देख सकते हो, ठीक है ना? और ओपन इंटरेस्ट ये सब ना अगले दिन आपको मीन्स ईओडी के बाद ही मीन्स वो शो करेगा, लाइव आपको ना मीन्स वो शो नहीं करता है ओपन इंटरेस्ट, ठीक है? तो आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, ठीक है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है? और कुछ भी आपको अगर डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर पूछना। और ना आई बटन पे आपको लिंक्स मिल जाएंगे सभी वीडियोस के, जिसका भी मैंने मिस इस वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर मिस आखिर तक मिस जो भी मिस बताया है आई बटन में मिल जाएगा। और मेरे चैनल को ज़रूर चेकआउट करना, बहुत सारे टाइप के मिस मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, ब्रोकर्स के ऊपर बनाए हुए हैं, इंडिकेटर्स, कैंडल स्टिक्स, प्राइस एक्शन, ठीक है ना, साइकोलॉजी, सभी चीज़ को मैं कवर करते जा रहा हूँ धीरे धीरे, ठीक है? मतलब कि एक ना हमारा चैनल इंसाइक्लोपीडिया हो जाएगा यार पूरे मिस ना मार्केट का। ओके, तो ठीक गाइस, अच्छे से ट्रेड करो, अपना ख्याल रखो, गुड बाय।